हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी क्रू कंप्यूटर एजुकेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की होम टैब के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग टूल्स मिलते हैं। इसके अंदर टोटल 5 ग्रुप्स आते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इन ग्रुप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। होम टैब के टूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप खुद से ही यहाँ पे कंटेंट राइट कर लोगे, या फिर एमएस वर्ड आपको रैंडमली पैराग्राफ्स प्रोवाइड करता है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट एरिया पे आके राइट करना है इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज देन एंटर। इससे आपको कई सारे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं। अब हम इन पैराग्राफ्स पर ही होम टैब के टूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। उसके लिए हम अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जूम करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आती है फॉन्ट की। यहाँ पे आपको फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं। जो भी स्टाइल आप चाहते हो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है फॉन्ट साइज़ की। यहाँ पे हमको फॉन्ट के अलग अलग साइज़ मिल जाते हैं। आप कोई भी साइज़ यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको हेडिंग का साइज़ अलग रखना है, पैराग्राफ का साइज़ अलग रखना है, तो आप साइज़ ले सकते हो। हम यहाँ पे साइज़ को टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने टेक्स्ट का साइज़ 13 रखना है। इस लिस्ट में मेरे पास 13 साइज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके टाइप भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने 13 टाइप करके एंटर किया तो वो साइज़ यहाँ पे अप्लाई हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है कि हम अपना फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक नेगेटिव नंबर या फिर 0 टाइप करके देखते हैं। जैसे ही मैंने 0 टाइप करके एंटर किया तो मुझे एक एरर मैसेज शो हुआ, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मतलब ये लिमिट है आपके फ़ॉन्ट साइज़ की। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के। यहाँ से डायरेक्टली आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो और डिक्रीज़ कर सकते हो। जो भी हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ के ड्रॉप डाउन में नंबर्स हैं, ये उनके अकॉर्डिंग ही हमें फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करके देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है चेंज केस की। इसमें फर्स्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में आपकी लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहता है और बाकी सारे स्मॉल होते हैं। उसके बाद है इसमें लोअर केस। लोअर केस में सारे के सारे लेटर स्मॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट अपर केस। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड से हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें टॉगल केस। टॉगल केस हर एक केस के ऑपोजिट वर्क करता है। मतलब इससे जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन के अलग अलग स्टाइल्स जैसे कि सिंपल लाइन, डबल लाइन, बोल्ड लाइन और अंडरलाइन कलर्स आ जाते हैं। आप यहाँ से अंडरलाइन को कोई भी कलर और स्टाइल दे सकते हो। और ये जो बटन्स होते हैं ये टॉगल बटन्स होते हैं। मतलब आप अगर इन पे दोबारा से क्लिक करोगे तो यहाँ से वो ऑप्शन हट जाएगी। नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। मींस अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट डिलीटेड शो कराना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आती है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट से आपके जो सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं वो थोड़े छोटे होकर टेक्स्ट लाइन से नीचे चले जाते हैं और सुपरस्क्रिप्ट से वो वर्ड्स टेक्स्ट लाइन से ऊपर चले जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला राइट किया H2O। अब जो ये 2 है इसको मैंने H से नीचे लेके जाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सब्सक्रिप्ट किया। तो देखिए ये नीचे चला गया और इसके ऑपोजिट होता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट को ऊपर लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है टेक्स्ट इफेक्ट की। यहाँ पे आपको अलग अलग टेक्स्ट के इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में डीप में हम वर्ड आर्ट ऑप्शन जो कि इंसर्ट में आती है उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो किसी भी कलर के साथ।
और अगर इस ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करते हो तो आपको हाईलाइट पेन मिल जाता है। इसके साथ भी अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और जो ये पेन होता है इसको हटाने के लिए वापस से जाकर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट पेन यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है फ़ॉन्ट कलर की। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को कोई भी कलर दे सकते हो। और लास्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आती है क्लियर फॉर्मेटिंग की। यहाँ से आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर हो जाती है, पर यहाँ से हाईलाइट कलर नहीं क्लियर हुआ, तो इसको क्लियर करने के लिए हम हाईलाइट कलर ऑप्शन में जाके नो कलर करेंगे तो वो कलर यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। इसके अंदर हमारे पास टूल्स आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। क्लिपबोर्ड से पहले फॉन्ट ग्रुप को हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन आती है इसको अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टूल्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं, अब हम इस ऑप्शन को ईजिली समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कट की। इस ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी कंटेंट एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना होता है। जब आप किसी कंटेंट को कट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन को कट किया, तो वो कंटेंट यहाँ से कट होकर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसे आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसे सेकंड पैराग्राफ के नीचे पेस्ट किया पेस्ट ऑप्शन के साथ। अगली ऑप्शन हमारे पास आती है कॉपी। जब आप किसी भी कंटेंट को कॉपी करते हो तो वो भी आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और उसे भी आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से थर्ड पैराग्राफ को कॉपी किया, सिलेक्ट किया और देन कॉपी, और यहाँ पे ही मैंने एंटर प्रेस करके इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। कट और कॉपी दोनों से ही आपके कंटेंट क्लिपबोर्ड में सेव होते हैं और तब तक सेव रहते हैं जब तक कि आप अपना सिस्टम बंद नहीं कर देते। इन दोनों ऑप्शंस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कट से आपका कंटेंट पहले वाली जगह से कट हो जाता है और कॉपी से वो कंटेंट पहले वाली जगह पे भी रहता है। क्लिपबोर्ड में लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है फॉर्मेट पेंटर। इस ऑप्शन की हेल्प से आप एक कंटेंट से फॉर्मेटिंग उठाकर दूसरे कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपके पास जितनी भी हेडिंग्स आती हैं उन सभी को आपने सेम फॉर्मेटिंग देनी है, तो आपने सिर्फ एक हेडिंग को फॉर्मेटिंग दी और बाकी का काम आप फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से क्विकली कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ से कोई भी लाइन सिलेक्ट की और इसको फॉर्मेटिंग दी, बोल्ड कलर किया इसका रेड। अब ये सेम फॉर्मेटिंग मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे लगाना चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे। आप चाहो तो पूरी लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा कंटेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे जाके क्लिक किया। इसके साथ हमारे कर्सर पे एक ब्रश का साइन आ जाता है। उसके बाद आप जहाँ पे भी जाके सिलेक्ट करोगे वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पैराग्राफ ग्रुप की तरफ। इन टूल्स के साथ आप अपने पैराग्राफ्स को बुलेट, नंबरिंग दे सकते हो, उनका इंडेंट चेंज कर सकते हो, उनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस कंटेंट को डिलीट करके दोबारा से इन पैराग्राफ्स को लेते हैं। इस पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, Ctrl+A, देन डिलीट की। इससे आपका पूरा का पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा से हम यहाँ पे पैराग्राफ्स लेते हैं। मैंने यहाँ टाइप किया इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज देन एंटर। हमें दोबारा से यहाँ पे पैराग्राफ्स मिल गए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है बुलेट्स। इससे आप अपने पैराग्राफ्स के आगे सिंबल्स लगा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करोगे, देन एरो आइकन पे क्लिक करके आपको सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाकर आपको मोर सिंबल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी सिंबल को अप्लाई करने के लिए आप उस पर क्लिक करके ओके करोगे, देन ओके। तो इससे आपके पैराग्राफ्स के आगे बुलेट्स लग जाते हैं। नेक्स्ट आप अपने पैराग्राफ्स के आगे बुलेट की तरह नंबरिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर्स के अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाकर आप न्यू फॉर्मेट भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर के बाद डबल डॉट टाइप किया, देन ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास उसी फॉर्मेट में नंबरिंग आ गई। इस बुलेट या नंबरिंग को हटाने के लिए आप इसमें जाकर वापस से नन क्लिक कर दोगे तो वो नंबरिंग या बुलेट्स यहाँ से हट जाएंगे।
उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है मल्टी लेवल लिस्ट। इस ऑप्शन को समझने से पहले हम इंडेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो तरह के इंडेंट आते हैं, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट आपके पैराग्राफ को मार्जिन के पास लेके जाता है। अब ये मार्जिन क्या होता है, आपको जो ये साइडों में स्पेस नज़र आ रही है इसको मार्जिन बोलते हैं। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करके इसके इंडेंट को इंक्रीज करूँगी। ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ के इंडेंट को भी हम इंक्रीज करेंगे। एक बार और इंक्रीज किया तो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ्स के लेवल्स बन जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है। अब हम इन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके इन पे मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है सॉर्ट की। यहाँ से आप अपने कंटेंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 5 8 0 2 3। अब मैं इनको सिलेक्ट करके इनका ऑर्डर चेंज करूँगी। जैसे मैं सॉर्ट में गई, यहाँ पे मुझको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाते हैं। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया तो देखिए 0 1 2 3 5 8 ऐसे हो गया। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ही हम अल्फ़ाबेट्स को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है नेक्स्ट पैराग्राफ मार्क्स की। हम थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर लेते हैं। पैराग्राफ मार्क्स से हमें पता चलता है कि हमारे पैराग्राफ्स कहाँ कहाँ पे कंप्लीट हुए हैं या फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे एंटर प्रेस किया है। यहीं से ऑप्शन दोबारा से हट जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे 4 तरह की अलाइनमेंट होती है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई। आप अपने कंटेंट को इनके ज़रिए अलाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको हेडिंग को सेंटर में रखना चाहती हूँ तो मैं सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करूँगी। ऐसे ही आप इसे लेफ्ट राइट भी रख सकते हो। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आती है अलाइनमेंट जस्टिफाई की। अलाइनमेंट जस्टिफाई क्या करता है, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किए तो हम देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है बट राइट साइड से इक्वल नहीं है। तो अलाइनमेंट जस्टिफाई आपके टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों साइड से इक्वल कर देता है। इसके बाद हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शंस आते हैं। इनसे आप अपने लाइंस के बिटवीन स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो और पैराग्राफ से पहले और बाद में स्पेस को ऐड और रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेडिंग की आती है। इससे आप पैराग्राफ के पीछे कलर ले सकते हो। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है बॉर्डर की। यहाँ से आप अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड राइट में बॉर्डर लगा सकते हो। ऑल बॉर्डर करोगे तो जहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया हुआ है वहाँ पे भी बॉर्डर आ जाएगा और यहीं से आप इसको नो बॉर्डर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाके। जैसे कि मैं बॉक्स बॉर्डर में गई, यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने डॉटेड लाइन बॉर्डर लिया, ओके किया तो यहाँ मेरे पास डॉटेड लाइन बॉर्डर आ गया। उसके बाद अगला ग्रुप हमारे पास आता है स्टाइल्स। इसके अंदर आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कोई भी स्टाइल ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेकंड पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग दी बोल्ड और कलर। ये स्टाइल मैं यहाँ पे ऐड करके रखना चाहती हूँ तो मैं स्टाइल में जाकर क्रिएट ए स्टाइल पे जाऊंगी और यहाँ पे स्टाइल का नाम दूंगी। ये स्टाइल मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैं बाद में यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं थर्ड पैराग्राफ पे यही स्टाइल लगा सकती हूँ। लास्ट ग्रुप यहाँ पे आता है एडिटिंग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फाइंड की। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप किया वीडियो। तो जैसे ही मैंने टाइप किया वीडियो तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे वीडियो वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है रिप्लेस की। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में से किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट लिख सकते हो। इसमें आप जाओगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस विद। फाइंड वर्ड में आप वो वर्ड लिखोगे जिसे आपने रिप्लेस करना है और रिप्लेस विद में वो वर्ड लिखोगे जो आप रिप्लेस करके लेना चाहते हो। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगी तो ये एक एक करके मुझे वर्ड्स को रिप्लेस करके देगा। अब इसने नेक्स्ट उठाया, अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगी तो इसे रिप्लेस कर देगा।
अब मैं चाहती हूँ कि ये थर्ड वाला जो वीडियो वर्ड है ये रिप्लेस ना हो, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी, तो ये इसे छोड़कर अगले को फाइंड करेगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो इससे एक साथ सारे के सारे कंटेंट रिप्लेस हो जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है सिलेक्ट की। यहाँ पे फर्स्ट है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। यहाँ से आपके ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेजेस या शेप्स हैं, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल इंसर्ट किया, उसके बाद एक स्टार की शेप इंसर्ट की। अब मैं इन दोनों के एक साथ सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके इन दोनों को सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहीं से क्लिक करके हम इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इससे आपके पास जो सेम फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग दी बोल्ड, इटैलिक और कलर। फॉर्मेट पेंटर के साथ यही सेम फॉर्मेटिंग मैंने थर्ड पैराग्राफ पे अप्लाई की। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएं, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगी जो इस फॉर्मेटिंग के पैराग्राफ हों। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उस फॉर्मेटिंग का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन आपको दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने ऑब्जेक्ट हैं। इनको आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, हाइड ऑल, शो ऑल कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी कंप्लीट होम टैब। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।